हर साल बच्चों ये खबर आता है न्यूज़ में कि बहुत सारे बच्चों को जो है स्ट्रिक्टली रोक दिया गया एग्जाम सेंटर पे, उनको एग्जाम नहीं देने दिया गया। क्यों? 8:50 में आपको पेपर मिलेगा, आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, पेपर पूरा अच्छे तरीके से स्कैन कर सकते हैं, 9 बजे आपका एग्जाम चालू हो जाएगा। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया उसमें जो फोटो आपने अपलोड किया वही फोटो होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 लेके जाइएगा इसको भी। ये एनटीए के गाइडलाइंस के खिलाफ है, ध्यान में रखिएगा। आपको पेन जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वाटर बॉटल भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आफ्ताब आलम, मैथ्स फैकल्टी फिजिक्स वाला। तो बच्चों आज की इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आपको देखना है यहाँ पे लास्ट 24 आवर्स गाइडलाइंस बिफोर जेईई मेन एग्जाम। अब कल आपका एग्जाम होने वाला है, आपको भी पता है, समय बहुत कम रह गया है, तो कुछ चीजें आपको ध्यान देना है। जैसे कि हर साल बच्चों ये खबर आता है न्यूज में कि बहुत सारे बच्चों को जो है स्ट्रिक्टली रोक दिया गया एग्जाम सेंटर पे, उनको एग्जाम नहीं देने दिया गया। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे जो है गलत डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाते हैं या डॉक्यूमेंट्स लेके जाते ही नहीं है, छूट गया उनका। तो उनको क्या क्या चीजों को ध्यान देना है इस बार जो है ना 2026 में बहुत सारे न्यूज एजेंसी कवर कर रहा है कि क्या चीज उनको लेके जाना है एग्जाम सेंटर पे और क्या चीज नहीं लेके जाना है। तो उसको मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे न्यूज जो है हर साल छापती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2025 में ही होता है, 2025 से पहले भी होता है, 2024 में भी हुआ है, 2023 में भी हुआ। हर साल ऐसा न्यूज में आता है हर साल कि गलत डॉक्यूमेंट्स या कुछ चीजें जो छोड़ दिया बच्चा, उसके वजह से उसको एग्जाम में एंट्री नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपको कुछ क्या क्या लेके जाना है और क्या चीज नहीं लेके जाना है, ठीक है, इन सब चीजों पर डिस्कस करने वाला है। या बच्चा जो है टाइम से नहीं पहुंचा तो टाइमिंग क्या है, एंट्री टाइमिंग क्या है, इन सारी चीजों पर अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले एग्जाम इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है कि ड्यूरेशन जो है 3 आवर्स का है ना। और जो पहला शिफ्ट है यानी फर्स्ट शिफ्ट 9 to 12 होगा। ठीक है, और जो दूसरा शिफ्ट होगा बेटा, सेकेंड शिफ्ट होगा 3 to 6 होने वाला है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। आपका जो टाइमिंग है वहां पे पहुंचने का जो टाइमिंग है, ठीक है, एंट्री इन द एग्जामिनेशन वो क्या है 7 to 8:30। जैसे कि आपका एग्जाम जो है फर्स्ट शिफ्ट होने वाला है 9 to 12, तो आपको पहुंचना है 7 से लेके 8:30 के बीच में, यानी 7 to 8:30 के बीच में कैसे भी पहुंचना है। अगर आप 8:30 के 1 मिनट बाद भी पहुंचेंगे तो आपको एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, स्ट्रिक्टली रोक दिया जाता है। हर साल ऐसा होता है। 3 मिनट पहले भी गया था बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर, उनको रोक दिया गया। कोई 1 मिनट लेट गया उसको रोक दिया गया। तो ध्यान में रखना आपको कि आपका जो एंट्री टाइमिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 7 to 8:30 है। ठीक है, इस ड्यूरेशन में आप पहुंचना है आपको हर हालत में, कैसे भी करके। 8:30 के बाद जो एंट्री है वो रोक दिया जाता है, एंट्री अलाउड नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज ध्यान देना है, दूसरा जो सेकंड शिफ्ट है बेटा आपको 3 to 6 होने वाला है। तो 3 to 6 में आपका जो एंट्री टाइमिंग है वो क्या है, एग्जाम एंट्री टाइम देखिएगा 1 to 2:30 है। 1 to 2:30 के बीच में आपको कैसे भी पहुंचना है, 1 से लेके 2:30 बजे तक, यानी 1 से लेके 2:30 बजे तक, यानी 1 to 2:30 के बीच में कैसे भी पढ़ना। 2:30 के बाद अगर आप पहुंचते हैं तो आपको एग्जाम में एंट्री अलाउ नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। आप ध्यान से देखिएगा, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा कि आपको 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में टेस्ट है, तो आपको कैसे भी वहां पे 2:30 में पहुंचना है। उससे पहले 2:30 के बाद अगर आप पहुंचते हैं तो आपको एग्जाम में एंट्री नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है ना, जैसे इनविजिलेटर बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये तो पता है आपको कि 8:30 पहुंचेंगे आप, उससे उसके बाद अगर पहुंचते तो फिर दिक्कत है। आपको 8:37 से लेके 8:30 के बीच में आपको एंट्री दे दिया जाएगा। ठीक है, 8:30 से लेके 8:50 बीच में आपका जो है इंस्ट्रक्शन, जो भी इन्विजिलेटर होगा वो आपका सारी चीजें चेक करेंगे, आईडी कार्ड से लेके जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको चेक करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 2:30 से लेके 2:50 के बीच में सारी चीजें देखेंगे सेकेंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स की। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको जो है एकदम 9 बजे यानी राइट 9 o'clock में आपको एग्जाम स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से इधर 3 o'clock में आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसमें कुछ आपको जो है 8:50 में दे दिया जाएगा पेपर, और आप क्या कर सकते हैं 8:50 में आपको पेपर मिलेगा, आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, पेपर पूरा अच्छे तरीके से स्कैन कर सकते हैं, 9 बजे आपका एग्जाम चालू हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 2:50 में आपको पेपर दिया जाएगा। आप 10 मिनट उसको अच्छे तरीके से स्कैन कीजिए, इस इंस्ट्रक्शन को रीड कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद से आप 3 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा आपका। अब बेटा इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना है, क्योंकि आप 2 साल पूरे मेहनत करते हैं, और अगर आप अच्छे तरीके से क्या आपको लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना, अगर इसको सीरियस आप नहीं लेते हैं तो आपका पूरा 2 साल का मेहनत जो है ना 1 मिनट में गेम ओवर हो जाएगा, खत्म।
पूरे 2 साल का मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ चीजें को ध्यान में रखना है कि क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो ध्यान में रखना बेटा, जैसे रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स कोई लेके जाता है, कुछ ऐसे आइटम्स है जो लेके जाना ही नहीं है, आप लेके चले गए, या फोटो आईडी इश्यू हर साल होता है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ। तो ये क्या लेके जाना क्या नहीं लेके जाना मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। एग्जाम डे मैंडेटरी चेकलिस्ट, ठीक है। थिंग्स टू कैरी, थिंग्स टू अवॉइड, ठीक है। आपको क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूं थिंग्स टू कैरी, आपको क्या लेके जाना है। तो बच्चों आपको कुछ चीजें यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो है ना, एडमिट कार्ड विद सेल्फ डिक्लेरेशन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एडमिट कार्ड तो ले जाते हैं लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन भूल जाते हैं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, जो एडमिट कार्ड होता है उसमें नीचे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कैंडिडेट फोटो, ये आपको यहाँ पे कैंडिडेट फोटो को लगा के जाना है। दूसरा चीज यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगना चाहिए, और तीसरा चीज आपको जो साइन है ना यहाँ पे हर हालत में साइन करना है, ठीक है। ये सब चीजें आपको पहले से रेडी करके जाना है, ठीक है। और एडमिट कार्ड को है कम से कम आप 2 या 3 लेके जाइएगा। इसको A4 साइज प्रिंट आउट अच्छे से निकलवा लीजिएगा। मैं यहाँ पर प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है, अंडरटेकिंग, ठीक है, डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट डीलिंग, ठीक है। एक क्लियर प्रिंट आउट A4 साइज पेपर, ठीक है। इसका जो प्रिंट आउट निकालिएगा A4 साइज पेपर में, और इसका जो कॉपी होगा वो कम से कम 3 कॉपी लेके जाइएगा, क्योंकि मान लीजिए फट गया बीच में, या कुछ ऐसा बिक गया या छूट गया, कुछ भी होगा, आप इसको एटलीस्ट 3 पेपर इसका फोटो कॉपी लेके जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बहुत जरूरी है, ये करके ही जाइएगा, साइन करके, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और कैंडिडेट फोटो यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज बेटा, पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो, बच्चे क्या करते हैं कि जब आप फॉर्म भरे होंगे तो फॉर्म भरते टाइम जो आप फोटो अपलोड किए हैं उस फोटो को ही लेके जाना है, वो मैच होना चाहिए, वो फोटो आपको लेके जाना। 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर पेस्टिंग ऑन द स्पेसिफिक स्पेस इन द अटेंडेंस सीट, ठीक है, एट द सेंटर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको जो है ना, जो आप फोटो अपलोड किए हो अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, या जो फिल करते समय जो फॉर्म आपने जो फॉर्म फिल किया उसमें जो आपने फोटो डाला, उस फोटो को लेके जाना है, ठीक है, हर हालत में। सेम एज अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मैं बता दिया हूं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया उसमें जो फोटो आपने अपलोड किया वही फोटो होना चाहिए। कम से कम 2 से 3 लेके जाइएगा, इसको भी कहीं इधर उधर हुआ तो आपके पास स्टॉक में होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 चीज आपको ध्यान में रखना है कि पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, और एडमिट कार्ड अच्छे तरीके से 2-2 कॉपी 3-3 कॉपी लेके जरूर जाइएगा। तीसरा, ऑथराइज्ड आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इसमें से कोई भी, आधार कार्ड चल सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और स्कूल आइडेंटिटी कार्ड लेके जा सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये सारे का सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ना, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है। जो ओरिजिनल आईडी कार्ड जो भी आपके पास होगा इसमें से आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है। अब आधार तो ओरिजिनल नहीं होता है, आधार का तो फोटो उसमें होना चाहिए, लेकिन बस आधार में बस फोटो होना चाहिए, बाकी आधार तो ओरिजिनल ही होगा। बाकी जो पैन कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, ये सारे के सारे, राशन कार्ड, ये सारे के सारे क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे ओरिजिनल होना चाहिए। आधार तो ओरिजिनल होता ही है, इसमें बस फोटो होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बेटा यहाँ पे पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट क्यों लेके जाना जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे पीडब्ल्यू जैसे फॉर्म भरते समय अपने डालते हैं, कैटेगरी डालते हैं, तो पीडब्ल्यू डी जो लोग डाले हैं, जो उसमें लिखे हैं कि मेरे को पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट से, सॉरी, जो लोग भी उसमें पीडब्ल्यू डी लिखे हैं उनको पीडब्ल्यू डी सर्टिफिकेट लेके जाना है। क्यों लेके जाना है, क्योंकि वहां पे उनको दिखाना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको जैसे हेल्प चाहिए, लिखने के लिए हेल्प चाहिए, दूसरा कोई चाहिए कि जो उसको उनका लिख सके, या ऐसा होगा व्हील चेयर के लिए अप्लाई किए होंगे, है ना, तो उनको ये पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो फिर सारे जो भी कंडीशन है या हेल्थ इश्यू या कुछ भी रीजन आप जो आपके पास है वो रीजन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेके जाना है। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल ऑफिसर से ऑथराइज्ड होना चाहिए, ठीक है। इफ क्लेमिंग द रिलैक्सेशंस अंडर पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यू क्रेडिट, ऑब्वियस है, जो आप क्लेम किए हुए हैं जो भी रिलैक्सेशंस के अंडर कि भाई मेरे को ये चीज ऐसा है, तो उसको सारा सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है हर हालत में, ठीक है। अब कुछ चीजें जो है, पेन एंड बॉटल बेटा,
ये भी, इसका भी इंस्ट्रक्शन है, सब कुछ का A to Z इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है एनटीए ने, ठीक है। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, कुछ गाइडलाइंस है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। पेन एंड बोतल, पेन एंड बोतल जो होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। पेन भी देख रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पूरा दिखना चाहिए इस तरीके से, पूरा विजिबल होना चाहिए। और इसी तरीके से जो वाटर बोतल है ना बेटा, ये भी जो है ना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये भी जरूरी है, ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वाटर बोतल जो लेकर जा रहे हैं ओपेक वाटर बोतल होता है, उस टाइप का आप वाटर बोतल नहीं लेकर जा सकते हैं, ठीक है। ये एनटीए के गाइडलाइंस के खिलाफ है, ध्यान में रखिएगा। आपको पेन जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वाटर बोतल भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अच्छा तो ये है कि आप वहां पे जाने के बाद ये बोतल का झंझट ही खत्म हो जाएगा, आप वहां पे बिस्लेरी की बोतल लीजिए, उसका जो स्टिकर होता है जो ऊपर का, ये उसको उखाड़ के फेंक दीजिए और आप ऐसे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप बिस्लेरी बोतल लेके चले जाइए, सबसे बेस्ट ये रहेगा, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब जो है थिंग्स टू अवॉइड, क्या क्या नहीं लेके जाना है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले तो एग्जाम इसेंशियल्स में आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। डोंट कैरी, आपको क्या क्या नहीं ले जाना है। एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं लेके जाना है, जैसे कि डिजिटल वॉच होता है, ठीक है, कैलकुलेटर है, बहुत सारे चीजें होते हैं, उस चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ये सब चीज लेके नहीं जाना है। स्टेशनरी या पेपर, ये तो मैं बताऊंगा कि ये सारी चीजें जो है, जैसे कि रफ सीट के लिए आपको पेपर दिया जाएगा, वहां पे रफ पेपर मिलेगा, तो आपको कुछ भी घर से लेके या एक्स्ट्रा लेके जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ये स्टेशनरी आइटम्स, कोई भी पेंसिल बॉक्स या इंस्ट्रूमेंट या ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लेके जाना है, पर्स, वॉलेट और हैंड बैग नहीं लेके जाना है, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चों आपको एनी मेटेलिक आइटम, कैप, रिंग्स, क्लोज्ड फुटवेयर और डिजिटल वॉच, ये सारी चीजें नहीं लेके जाना, मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है बच्चों। जैसे कि रिंग, ये सब वहां पे चेक होगा, तो इससे डिस्टरबेंस, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, तो इन सब चीजों पर ध्यान देना है कि आपको ये सारे आइटम्स नहीं लेके जाने हैं, ठीक है। रिंग कोई भी पहन के नहीं जाना है, रफ सीट तो बिल्कुल भी लेके नहीं जाना है, ये सब आपको मिलेगा। रिंग्स भी नहीं लेके जाना है, ठीक है। रफ सीट नहीं लेके जाना है घर से, क्योंकि आपको वहां पे मिलेगा। इसी तरीके से क्लोज्ड फुटवेयर, जैसे क्लोज्ड फुटवेयर आप देखे होंगे, इस टाइप का फुटवेयर, ये सारा वहां नहीं चलेगा, वो लोग चेक करेंगे। एनटीए के गाइडलाइंस में ये भी लिखा हुआ है, क्लोज्ड फुटवेयर नहीं चलेगा, तो आपको ध्यान देना है कि क्लोज्ड फुटवेयर भी पहन के नहीं जाना है, ठीक है। ऐसा कुछ भी करना नहीं है जिससे आपको डिस्टर्बेंस। मफलर, ये भी आपको पहन के नहीं जाना है, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान देना है, क्योंकि ठंड का मौसम है, आप टोपा वोपा लगा कर मत जाइएगा, क्योंकि टोपा उतरवा देंगे तो इससे आप ही का नुकसान है। तो ये टोपा नहीं लगा कर जाना है, मफलर नहीं पहन के जाना है, गॉगल्स यानी चश्मा उश्मा लगा के नहीं जाना है, ठीक है। इसी तरीके से ब्रेसलेट कोई भी इस टाइप का अपने को लगा के नहीं जाना, क्योंकि वहां पर सब कुछ उतरवाने वाले, इवन मोबाइल भी अलाउड नहीं है, बहुत सारी चीजें अलाउड नहीं है, ठीक है। ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए आप जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये कुल मिला के आपको मोटा मोटी सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्या क्या चीज आपको लेके नहीं जाना और क्या चीज लेके जाना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हेल्थ इशू नहीं होना चाहिए अभी, क्योंकि समय बहुत कम रह गया। अब आपके पास कल एग्जाम है, तो आप टाइम से सो जाइएगा, अर्ली मॉर्निंग जल्दी से उठिएगा, क्योंकि आपके पास जो एग्जाम है 9 बजे से एग्जाम है, तो आपके पास समय भी कम रहेगा, तो आप कम से कम 5 बजे आप उठ जाइएगा, क्योंकि आपके पास मान लीजिए कि सेंटर दूर हो तो आपको जाने में समय लगेगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है, और ये जितना सारा इंस्ट्रक्शन बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या चीज नहीं लेके जाना है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।